तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं धुआंधार रिवीजन बैच का यानी विज्ञान का फर्स्ट क्लास यानी पार्ट 1। तो इसी तरह हम लोग 20 पार्ट देखेंगे। अगर आप ये 20 पार्ट करते हैं तो धुआंधार रिवीजन बैच का अगर पूरे 20 पार्ट सभी सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो सभी में यानी साइंस से कर रहे हैं तो 80 में 40 ऑब्जेक्टिव जरूर आप बनाकर आएंगे, अगर ये इस तरह का 20 पार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग साइन आई बटे साइन आर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है 100 कोशी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है सौर प्रकाश, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 100 पोषण के लिए इनमें से क्या है? इनमें से सभी। CO2 यह भी जरूरी है, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश ये सब आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी उत्तल लेंस के। तो हम लोग उत्तल लेंस का होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, यानी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी यानी उत्तल लेंस। इसी तरह 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी उपचयन। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, उपचयन। इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यानी वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी वैद्युत संयोजी। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, एम्पियर। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो क्या चीज चढ़ाई जाती है? यानी जिंक। तो हम लोग देखते हैं, यानी जिंक। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यानी ये ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? यानी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में हृदय से रक्त रुधिर को यानी संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? यानी ऑप्शन ए में है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में है निलय द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी निलय द्वारा। इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? यानी अवतल दर्पण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, अवतल दर्पण। इसी तरह 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो विशिष्ट स्थल क्या है? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं फसल क्षेत्र या नदी तट या समुद्र तट या वन। तो इसका राइट आंसर यानी वन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो क्या था? वृक्षों को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आवर्त सारणी में के शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व क्या है? यानी हीलियम, He। ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या कैसे किस तरह होता है? यानी फूलों में, फूलों द्वारा, यानी ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी फूलों द्वारा। इसी तरह 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी यहां पे नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न में दर्पण का फोकस दूरी किसके बराबर होता है? तो दर्पण का फोकस दूरी किसके बराबर होता है? यानी एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी दर्पण का फोकस दूरी किसके बराबर होता है? एफ बराबर कितना? फोकस यानी एफ बराबर कितना होता है? R/2। तो ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, R/2। इसी तरह हम लोग 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रा है, तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? ओल्ट, यानी ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर, यानी ओल्ट। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका कैसा? येलो हो जाता है, यानी पीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर, यानी ए, इसका राइट आंसर ए, यानी ऑप्शन ए में है येलो, पीला। इसी तरह 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो किसमें होता है? पुंकेसर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है, ओजोन का अणु में ऑक्सीजन की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना होती है? यानी 3 होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किसमें बनता है? यानी ऑप्शन ए में है विरिसन में, तो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए, यानी विरिसन में, ए राइट आंसर, विरिसन में। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? यानी 2। तो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? यानी न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी न्यूलैंड्स। इसी तरह 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में एसिटिक अम्ल का यानी यूपीएससी नाम क्या होता है? तो एथोनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए में है एथोनोइक अम्ल। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? यानी श्वेत रक्त को कोशिका, या लाल रंग के कोशिका, या रक्त बिंबाणु। तो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी जो निकट वस्तु को साफ नहीं देखता, तो इसका मतलब क्या? उनको दूरी का देखा था, दूर दृष्टि हो सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, दूर दृष्टि दोष। उसमें क्या पाया जाता है? यानी दूर दृष्टि दोष, जो निकट। इसी तरह हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित क्या होता है? यानी क्लोरोपियन नालिका से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं।
29 नंबर प्रश्न में है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है तो कौन सा, यानी मधुमेह होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, मधुमेह रोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान यानी पीएच मान 10 होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत यानी एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी 2:1। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में है दंत विशेषण किस दर्पण का उपयोगी मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन में हम देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है प्रेसबायोपिया किसमें होता है। तो ये किसमें होता है, यानी बूढ़ों में। तो ऑप्शन यानी इसका बी इसका राइट आंसर। पैंतीस नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो ए मीटर से, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ए मीटर से। 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, एक में लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो इसका राइट आंसर यानी लिथियम, ए ऑप्शन राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है क्लोरो क्षार अभिक्रिया या क्लोरो अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर यानी ए होगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। इसी तरह हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में विद्युत घंटी आधारित होता है। तो विद्युत घंटी आधारित होता है यानी किस पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। 39 नंबर प्रश्न में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो इस ऑप्शन में हम लोग देते हैं यानी फैराडे ने। तो ऑप्शन ए में है फैराडे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न यानी ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है, यानी ऑप्शन ए में है अमीबा में, पैरामीथियम में या लिस्मेनियम में, या ऑप्शन डी में है इनमें से सभी है। तो द्विखंडन यानी क्या है, इनमें से सभी में होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये रहा आपको 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब एक हम प्रश्न आपको देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी धुआंधार रिवीजन बैच का फर्स्ट यानी पार्ट 1 क्लास। तो दोस्तों अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन करें, आपको फ्री में इसका नोट्स मिलेगा। और दोस्तों अभी हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।